क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के नए 15 रोज़ा सिलसिलावार प्रोग्राम शेर व नगमा में शमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान एस्टर डैनियल साहबा की जानब से पंजाबी और उर्दू के नामवर शायर यूनुस वरियाम साहब, गुलूकार और कंपोज़र मुनीर शहजाद, मेहमान खसूसी मोहतरमा डॉक्टर विक्टोरिया साहबा और हमारे दूसरे मेहमान हमीद फ़रोज़ साहब जो साबका DSP साहब हैं, इन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, शेर व नगमा मेरी एक दारीना ख्वाहिश थी कि ऐसा प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए जिसमें एक शायर हो और उस शायर की कोई भी गुलूकार जो है वो गज़ल, गीत और नज़म इस तरह के गीत गाने गाए। तो आज वो हमारी ख्वाहिश पूरी हुई, लेकिन मैं कुछ अपनी यादें भी आपसे शेयर करूँगा कि कुछ 32-33 साल पहले सियालकोट में अदारा अदब व सकाफ़त की जानब से एक प्रोग्राम इसी किस्म का हुआ करता था, शेर व नगमा, जिसमें शायर को और गुलूकार को बुलाया जाता था। अल शहज़ाद होटल में ये मुनक़्क़द किया जाता था, जो इंतहाई मकबूल और ख़ूबसूरत प्रोग्राम था, जिसमें हमारे क्रिश्चियन शायर और मौसीक़ार जैसा परवेज़ बज़मी थे, पतरस शाद थे और बहुत सारे लोग शामिल थे। साथ मुस्लिम था। एक बड़ा खूबसूरत होता था। एक दफ़ा मुस्लिम आते थे, एक दफ़ा क्रिश्चियन आते थे और ये एक वहाँ का मकबूल तरीन प्रोग्राम था और यही हम लोगों ने कोशिश की है आगे बढ़ाने की। तो हम एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले मैं एस्टर साहबा, आप ये जो आज प्रोग्राम होने को जा रहा है शेर और नगमा, और ये आपकी क्या तवक्कुआत हैं और आपको कैसा लग रहा है कि क्या एक लोगों के लिए कोई दिलचस्पी का बायस बनता है? कैसा महसूस करती हैं आप? जी। बहुत बहुत शुक्रिया सैमसन साहब। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को जो फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं उन सबको अपनी तरफ से और NCN टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। आपका जो सवाल है वो यही है कि उसके जवाब यही है कि आज का प्रोग्राम जो है वो यकीनन हमारे नाज़रीन को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत शायरी के साथ साथ खूबसूरत आवाज़ों और खूबसूरत म्यूज़िक और कंपोजिशंस भी हमें सुनने को मिलेंगी और बहुत खूबसूरत ख्यालात भी, जो कि हमारे मेहमान ख़ुसूसी जो हमारे साथ हैं मोहतरमा विक्टोरिया, और इसके अलावा जो मेहमान हैं हमारे साथ हमीद फ़रोज़ साहब, और इसके अलावा जो हमारे मेहमान जो ख़ास मेहमान हैं शायर यूनुस वरियाम साहब और हमारे गुलूकार मुनीर शहजाद साहब। तो इन सब के साथ मिलके यकीनन आज का प्रोग्राम जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा यादगार प्रोग्राम रहेगा। एस्टर, ऐसा है कि एक शायर खूबसूरती, शायरी, उसके जज्बात जब वो मौसीकी में रंगे जाते हैं या उनको कंपोज किया जाता है या मदर आवाज़ में जो है वो सामने लाया जाता है, तो उसको, उस शायरी को और भी चार चांद जो है वो लग जाते हैं। जैसा हमारे साथ विक्टोरिया पैट्रिक साहब हैं, इनके भी बड़े बेशुमार गाने जो हैं लोगों ने गाए हुए हैं। तो गो के जो करता तो शायरी असल शायरी होती है, लेकिन मकबूलियत उसको गुलूकार को मिलती है, लेकिन हम नजरअंदाज उसको नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना जी कि जो शौक या पैशन जो होता है वो एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के अंदर किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं मौजूद होता है। बस देर इस बात की होती है कि उस जज्बा को अपने अंदर से बाहर निकालें और उसे महसूस करें। और जब इंसान का वो अंदरूनी शौक एक जुनून बन जाता है तो उसको किसी एक खास मंजिल तक पहुंचाने में वो अपनी सारी हदें और रुकावटें पार कर जाता है। हमारे आज के मेहमान जो इस बात का अमली सबूत हैं। तारुफ तो आपने काफी हद तक करवा दिया, लेकिन मजीद तारुफ करवाने से पहले मैं उनकी एक खूबसूरत नज़म जो कि पंजाबी ज़बान में वो अपने नाज़रीन को पेश करना चाहती हूँ। तेरे हाथ गुलाब देवा मैं दिल करदा है, खसबो बेहिसाब देवा मैं दिल करदा है, असी भी लोकां वांग मोहब्बत करने आ, तेरे हथ महताब देवा मैं दिल करदा है, लोकी एवें वेख के सड़दे रहंदे ने, प्यार दे नाल जवाब देवा मैं दिल करदा है, तेरी मेरी जोड़ी सोहनी लगदी है, तेनू नाल चनाब देवा मैं दिल करदा है, वेखी किधरे छड़ ना जावी राह विच मैनू, ससी हीर खिताब देवा मैं
दिल करता है। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। एस्टर, मेरा तो दिल कर रहा है कि आपको भी दाद दी जाए, इसलिए दाद दी जाए, कहाँ सिंधी बोलने वाले, कहाँ उर्दू बोलने वाली, कराची की इतनी खूबसूरती से पंजाबी बोल रही है। और मैं थैंक यू चूंकि सो मच। पंजाबी तो मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मेरा अलमिया ये है कि मैं पढ़ नहीं सकता। और मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि बहुत खूबसूरत थैंक यू उनका सो आपने मच। थैंक यू पंजाबी सो नज़म मच। पेश की। जी जी थैंक यू सो मच। बहरहाल ये है कि वैसे तो आपने हमारे मेहमान का, जो हमारे खास मेहमान है यूनुस वरियाम साहब का तारुफ करवा ही दिया, लेकिन थोड़ा सा मैं और इनके बारे में बताना चाहती हूँ अपने नाज़रीन को कि ये एक पंजाबी नामवर शायर हैं, नगमा निगार हैं और मुसन्निफ भी हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स किया और फिर एज ए जर्नलिस्ट और बतौर एडिटर भी बहुत से नामवर और मशहूर अखबारों में अपनी खिदमत अंजाम देते रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इनका गहरा ताल्लुक रहा है, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी काम करते रहे हैं और बहुत सारी मशहूर किताबों के मुसन्निफ हैं जो कि पंजाबी और उर्दू शायरी पर मबनी हैं। इसके अलावा बहुत से मजहबी गीत भी लिखे हैं इन्होंने और काफ़ी अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं, जिसमें एज अ पोइट एंड जर्नलिस्ट इन्होंने कायद आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड 2018 में हासिल किया। इसके अलावा बेस्ट पोएट, बेस्ट एंकर एंड बेस्ट सोशल वर्कर इंटरनेशनल अवार्ड भी इनको मिल चुका है। और इनके अलावा बहुत सारे बेशुमार अवार्ड्स हैं जिनका कि यहाँ पे मैंने अभी जिक्र नहीं किया, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, लेकिन ये कि ये इसके हामिल हैं। तो सर, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो मजीद खूबसूरत हो जाएगा आपकी शायरी के साथ, आपके नगमात के साथ। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी मेहमान खसूसी साहिबा हैं, इनका तारुफ भी आपने थोड़ा करवा दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा और इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि ये पीएचडी होल्डर हैं और इसके अलावा किनेट कॉलेज और एफसी कॉलेज लाहौर में एज ए प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम देती रही हैं। आजकल ये बच्चों की कहानियों की तरफ इनका ज़्यादा रुझान है, ये इस बारे में काम कर रही हैं। और इसके अलावा बहुत सपोर्टिव हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी वक्तन फ़वक्तन अपनी ख्यालात का इजहार करती रहती हैं। तो इनके अलावा हमारे पास जो गुलकार मौजूद हैं जो कि यूनुस वरियाम साहब के कलाम को अपनी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में हमारे नाज़रीन के लिए पेश करेंगे, वो हैं जनाब मुनीर शहजाद साहब। और ये भी एक नामवर गुलकार हैं, कंपोजर हैं और अरसे दराज से मौसीकी के शोबे से वाबस्ता हैं। आज के प्रोग्राम में ये हमारे मेहमान शायर के खूबसूरत गीत और नगमात और गज़ल अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमारे ऑडियंस के लिए पेश करेंगे। तो हम आप सबको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो जी सैमसन साहब, अभी आप कुछ जी, बताएं जरा मैं इनकी चाह रहा था बारे में। कि थोड़ा सा वरियाम साहब से पहले अपने आगाज का पूछा जाए कि शायरी उन्होंने पंजाबी को ज़्यादा अवलियत दी उन्होंने, जी जी बिल्कुल। और थोड़ा सा अपनी शायरी के बारे में बताएं तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, यूनुस वरियाम साहब। शुक्रिया सैमसन साहब और मैम एस्टर साहबा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी इज़्ज़त अफजाई की कि मैं आप लोगों के प्रोग्राम में, आप लोगों के प्रोग्राम की वसातत से दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये टीवी देखा जाता है वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूँ। जहाँ तक सर मेरा ताल्लुक है शायरी का, क्योंकि मैं पंजाबी ते पंजाब का रहने वाला, पंजाबी मेरी माँ है, पंजाबी मेरी मिट्टी है, तो मैं पंजाब नूं ते पंजाब दा पुत्तर हाँ, ते इनू पंजाबी नूं मैं ज़्यादा तरजीह देना वा। हालांकि पाकिस्तान दे विच सरकारी ज़बान जिहड़ी है वो तो उर्दू है, लेकिन क्योंकि मैं पंजाब दा रहने वाला वा, मेरी माँ पंजाबी, मेरा प्यो पंजाबी, मेरा दादा पंजाबी, मेरी दादी पंजाबी, ते इस तो वड्डी होर कोई गल नहीं कि मैं अपनी माँ बोली नूं उर्दू तो ज़्यादा तरजीह दियां। मैं ज़्यादा पंजाबी शायरी कीती है, लेकिन इहदे नाल नाल मैं उर्दू नूं भी मतलब तरजीह देना वा। उर्दू शायरी क्योंकि मेरी सरकारी ज़बान है, कौमी ज़बान है, तो उन्होंने भी मैं एज पाकिस्तानी मैं किसी ज़बान तो घट नहीं समझता। जी, वरियाम साहब, मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि जी एक तरफ उर्दू है, एक तरफ पंजाबी है। जब हम जायज़ा लेते हैं, वैसे तो हमारे जो सूफिया कराम हैं, बुल्ले शाह और दूसरे, वो पंजाबी तो एक इस तरह ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मैसेज आया, पैगाम आया, लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं तो उर्दू कुछ ज़्यादा ऊपर नज़र आती है। इसकी क्या वजह है, या पंजाबी को ज़्यादा प्रमोट क्यों नहीं किया गया? असल च एमसर साहब गल लगी कि जिथे पंजाबी नूं असी समझने हैं कि पंजाबी बोलन वाला बंदा जिहड़ा ना वो अजाड है, हम्म, असी पंजाबी नूं थर्ड क्लास ते लैके जाने हैं। ये हालांकि जिन्नी असी आसानी नाल
ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਇਤ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪਲੀਜ਼। ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਡਮ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ। ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋਵਨ ਛੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ। ਹਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਛਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਦਾਣੇ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ। ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋਕਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋਕਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਇਸ ਨਾ ਠੋਕਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਦੁੱਖ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੋਏ ਨਾ ਖੋਵੇ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਏ ਨਾ ਖੋਵੇ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋਗ ਨਾ ਜੋਵੇ ਕੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਭੋਏ ਨਾ ਖੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋਗ ਨਾ ਜੋਏ ਕੋਈ, ਤੇ ਵਾਂਗ ਗਲਾਬਾਂ ਖਿੜਦੇ ਹੋਵਨ ਹੱਸਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਰੇ ਮੁਖ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਂਗ ਗਲਾਬਾਂ ਖਿੜਦੇ ਹੋਵਨ ਹੱਸਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਜਰੇ ਮੁਖ। ਤੇ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਸੁੱਖ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋਵਨ ਛੱਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਸੁੱਖ। ਹਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਕਾਸੀ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਕਾਸੀ ਹੈ। ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਾਬ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਡੀ ਮਿੱਠੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਜਨਾਬ ਸੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜੀ ਐਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾ जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही खूबसूरत कलाम था, जबरदस्त। और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। अच्छा, अभी इन्होंने मदर टंग की बात की तो मुझे एक इंग्लिश में एक लाइन याद आ गई कि पोइट्री इज द मदर टंग ऑफ द ह्यूमन रेस, यानी शायरी ही जो है वो इंसानियत की माँ ज़बान। तो बात जो है ये है कि शायरी तो किसी भी ज़बान में की जाए, उर्दू में, पंजाबी में, किसी में भी, इसके जो एहसासात हैं वो तो सारी इंसानियत से ताल्लुक है उनका। तो बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत बात थी और आपकी शायरी में बहुत ही टच्ड आवर हार्ट्स। तो थैंक यू सो मच वरियाम साहब। अच्छा, अभी हमारी मेहमान खुसूसी डॉक्टर विक्टोरिया हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनसे इस प्रोग्राम के बारे में पहले तो पूछना चाहती हूँ कि आप आज के प्रोग्राम को लेके आप हमारे साथ क्या शेयर करना चाहती हैं। दूसरी ये कि वरियाम साहब की जो शायरी है या उनके नगमात को आप किस नज़र से या किस अंदाज से देखती हैं, और थोड़ा सा उनकी शख्सियत के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताइए। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी तस्दीक करना चाहूँगी माजरत के साथ कि मैं पीएचडी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर ऑफ डिविनिटी हूँ। ओके, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, डॉक्टर तो डॉक्टर है, चाहे वो चीर वाला हो, चाहे वो ज़हनी उपज रखता हो। But still it is an honor for us. थैंक यू सो मच। हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जहाँ तक यूनिट वरियाम साहब का ताल्लुक है, इनकी तो मुझे खुद ही समझ नहीं आती कि इब्तिदा कहाँ से हुई और इंतहा कहाँ तक जा रही है। बहरहाल बहुत ही पुरानी हमारी आपस में लैक है और कारितास में सबसे पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। इनके साथ मैंने ट्रांसलेशन की थी ब्लास्फेमी केसेस की,
तो उसके बाद से फिर सिलसिला चलने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी हमने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ रसाइल में भी लिखते रहे। और इनकी शख्सियत का तो कुछ ना पूछो, हमा पहलू शख्सियत है इनकी। और इतना सादा, इतना खामोश तबा, इतना हलीम, इतना साबिर शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ ही हो जाए, कोई कुछ ही कह जाए, ना इनके माथे पे कोई शिकन आती है, ना ही इनके चेहरे के तासुरात से ऐसा जाहिर होता है कि इनको इतना गुस्सा आ गया है कि अभी उबल पड़ेंगे, बल्कि बड़ी ही मोहब्बत से, बड़े ही प्यार से देखते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं, और बगैर किसी की परवाह किए कि मुझे कोई क्या कहता है, क्या समझता है, ये अपना काम खामोशी से करते रहते हैं। तो इनकी जहाँ तक तहरीरों का ताल्लुक है, तो कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? कि सहाफ़त भी इन्होंने की, इलेक्ट्रिक मीडिया में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, अपना भी एक इन्होंने चैनल चलाया, और उसके अलावा मुख्तलिफ जो अदारे हैं और मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं और जो यूँ कह लीजिए कि सोसाइटीज़ हैं अदबी, उनके ये मेंबर भी हैं और चलाते भी हैं, ऑफिस बेरर भी हैं, कहीं ये चेयरमैन हैं, कहीं ये प्रोडक्शन ऑफिसर हैं। तो आप ये देख लीजिए कि इतने ज़्यादा जिम्मेदारियां एक शख्स के पास हों और वो उसको खुश उसलूबी से निभा दे, तो ये मैं समझती हूँ कि ये उस शख्स की शख्सियत का एक ऐसा पहलू है जिसको कि आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इनकी एक जो सबसे बड़ी खूबी एकदम मंजरे आम पे आई, वो इनका सफ़रनामा था। अब एक ऐसा शख्स जो इतना मसरूफ़ हो और अगर वो जाता है सफ़र पे तो वो तफरीह के लिए जाता है, लेकिन वहाँ भी कलम इनके हाथ से नहीं छूटा, और इन्होंने अपने सफ़र के दौरान तमाम जज़ियात पर इतना तफसील से जिक्र किया है। छोटी से छोटी बात, बीवी से बात हुई है तो उसका जिक्र कर लिया, किसी लड़की को देखा है तो उसका जिक्र कर लिया, और कोई खूबसूरत मंजर देखा है तो उसकी मंजरकशी कर ली, कोई देखा है कि लोगों में क्या रवायात हैं उनका जिक्र कर लिया। तो जो उनका एक वाहिद सफ़रनामा जो मंजर-ए-आम पे आया है, आगे ज़ाहिर है कि सिलसिला चलने के लिए तो जाने ये कहाँ-कहाँ की सैर करेंगे, खुदा इनको अपनी इस दुनिया के कोने-कोने से मुतारुफ कराए। तो ये मलेशिया जब गए हैं तो वहाँ पे इन्होंने जो सफ़रनामा इन्होंने लिखा है, तो उनमें एक-एक जगह का ज़िक्र इन्होंने किया है। एक-एक, यानी वो जगहें भी जो लोगों की नज़रों से रह जाती हैं देखने में, इन्होंने उनका भी ज़िक्र किया, और कैसे-कैसे सफ़र किया, कहाँ-कहाँ गए, यहाँ तक कि कब सोए, कब उठे, कैसे उठे, ब्रश किया है, ये किया है, वो किया है। ये वो जज़ियात जो आम लोग नहीं बयान करते, ये वो भी इन्होंने उसमें बयान किया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये शख्स जो है, जब किसी चीज़ पे कलम उठाता है तो उसमें उस चीज़ की कितनी गहराई में जाता है और उस गहराई में से क्या-क्या मानी निकालता है। उसके बाद आप आते हैं उनकी शायरी की तरफ, तो शायरी में उन्होंने जहाँ-जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत को आज़माया है, तबाज़माई की है। एक बात मैं भूल गई कि सफ़रनामे के लिए आपको मालूम है कि मुस्तंसर हुसैन तारड़ जो हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़रनामे लिखे हैं और वो गोया सफ़रनामों के बादशाह हैं। तो वो इनके बारे में लिखते हैं कि मुझे यूनुस बरियाम जैसे रश्क कमर बहुत पसंद हैं, जो कम अज़ कम चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते। और ये एक बहुत बड़ा कमेंट है कि यूनुस बरियाम जो है वो तबाज़ात राइटर हैं। उन्होंने किसी का कोई लफ्ज़ नहीं चुराया, किसी का कोई अंदाज़ नहीं चुराया, किसी की कोई तहरीर नहीं चुराई, बल्कि जो कुछ देखा, जैसा महसूस किया, किस तरह उन्होंने अपने जज्बाती रंग में उसको ढाला और किस तरह उतारा, ये सब कुछ उनका अपना है। मैडम सॉरी, इन्होंने नींदें तो किसी की चुराई होंगी जरूर। नींदें तो वो हर एक की चुरा लेते हर मुशायरे के बाद नींदें चुरा लेते नहीं जी,
हमजा साहब, लेकिन मुझे मैंने तो आपकी नींदें भी चुराई थी कोटे में, आपको याद होगा। हाँ ले, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बड़े लेकिन करीब रहे मेरे। ये जी जो कुछ भी करते हैं ये बेगम साहिबा के सामने नहीं किया गया, और उसका इन्होंने इतराफ भी किया है। और मैं समझती हूँ कि ये एक बड़े शरीफ और वफादार और सादतमंद शौहर की निशानी है जी कि सफर पे अपनी बेगम को साथ लेके गए। और ये बहुत बड़ी बात है। अमूमन जो लोग जाते हैं ना सैर पे भी जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि बेगम नाल ना ही हो नाल ना होवे ते चंगी चंगी है ना, ये खुल के जो कुछ कर सकने ਅਸੀਂ कर लईए। लेकिन इन्होंने हर वक्त हर कदम पर अपनी बेगम को साथ रखा। बल्कि मैंने इनकी बेगम को कहा भी था कि आप बड़ी लकी हैं कि ये आपको सफर पे भी अपने साथ ले गए और सफरनामे का हिस्सा आपको बनाया है, वरना आम शौहर जो है वो इतने तवील सफर पे कभी भी अपनी बेगम को साथ नहीं रखते। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये एक शौहर बहुत अच्छे शौहर हैं। तो जाहिर है कि जो अपने इज़्दिवाजी जिंदगी को संभाल के रखता है वो एक अच्छा बाप भी होता है, अच्छा ससुर भी जी होता है, अच्छा भाई भी होता है। विक्टोरिया साहबा, हमीद फिरोज साहब ने ज्वाइन की है। ये साहब का डीएसपी भी हैं और आमतौर पे समझा जाता है कि पुलिस जो है वो बड़ी जी एक अनइमोशनल टाइप के लोग होते हैं और उनके दिलों में किसी के लिए कोई इतना एहसास या नहीं होता। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमीद फिरोज साहब हैं वो शायरी से उनका बड़ा गहरा लगाव है, और जो है वो बहुत वसीकी से सारी अपनी भी उनकी फनकाराना सलाहते हैं और शायरी भी करते हैं, और यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमीद साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और साथ ही जो ये आज के जो हमारे मेहमान हैं जनाब यूनुस वरियाम साहब, इनके बारे में जरूर मैं आपसे बात अभी करना चाहूंगी कि आप के चूंकि एक दोस्त भी हैं, तो एज अ दोस्त या बीइंग अ फ्रेंड या बीइंग अ पोइट, आप इनकी शख्सियत को कैसा पाते हैं, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरी बहन, सबसे पहले मेरी तरफ से डॉक्टर साहब को, आपको, सैमसन साहब को और खास तौर पे यूनुस साहब को मैं सलामत करता हूँ। जी शुक्रिया। आने के लिए ये जितने प्यारे हैं उतने दिल को लपेटने वाले भी हैं। जिस बंदे से ये एक दफा मिल लेते हैं फिर वो बंदा इन्हीं का हो जाता है। इनमें इतनी वर्थ है इनके, क्योंकि हम दोनों स्कूल फेलो भी हैं, ये 1-2 क्लासें हमसे पीछे थे। तो इनका जो इनिशियल स्टेज थी व्हाइल वी वर किड्स, तो इनकी उस वक्त भी यही नेचर थी। ये नहीं है कि इस लाइफ में आके या आफ्टर रिटायरमेंट ये कि या उसकी ड्यूरिंग सर्विस ये ऐसे करते थे। व्हाइल ही वाज किड उस वक्त भी ये राइटर थे और हर दिल अजीज हमारे स्कूल के ये थे। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, इनकी लगन को, इनके प्यार को, इनको फैमिली बैकग्राउंड में अपनी फैमिली से भी इतने सिंसियर हैं जितने ये अपने दोस्तों से हैं। तो मेरी इतनी एनालिसिस है कि इज ए जेंटलमैन। जी नाइस, आपने बड़े मुख्तसर अल्फाज में बड़ी तारीफ की। तो हम एस्टर, इससे पहले कि हम आगे इनकी तरफ मुनीर शहजाद के साहब की तरफ जाएं और इनसे पूछें कि इनकी शायरी क्या थी, कैसे रही, क्या इनको दिक्कत तो नहीं आई, हम इनका एक गीत सुन लेते हैं। हाँ जी, मैं ये चाहूंगा कि इनका एक गीत बहुत मशहूर और यूट्यूब पे भी चलता है। ये मैंने एक गीत लिखा था पाक शाफत के हवाले से, जो चर्चिज में पाक शाफत दी जाती है। ये जीवन की रोटी, ये जीवन का पानी, मेरे दोस्तों ये है लंबी कहानी। क्योंकि यीशु ने कहा था कि ये मेरे बात भी करते रहना। तो मैं चाहूंगा कि यही गीत जो है वो प्ले किया जाए, ये जीवन की रोटी, ये जीवन का पानी। जी बहुत शुक्रिया, आपकी फरमाइश भी पूरी किए देते हैं। जी नाजरीन देखिएगा। ये जीवन की रोटी, ये जीवन का पानी, मेरे मोमनों ये है लंबी कहानी। ये
जीवन की रोटी, ये जीवन का पानी, मेरे मोमनो ये है लंबी कहानी, लंबी कहानी। मेरे बाद यूं ही सदा करते रहना, ला 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 ला। मेरे बाद यूं ही सदा करते रहना, यूं मिल जो मांगोगे पाओगे ताजा आसमानी, मेरे मोमनो ये है लंबी कहानी, लंबी कहानी। जो जीवन के चश्मे से पानी पिएगा, ला 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 ला। जो जीवन के चश्मे से पानी पिएगा, जो खाए इसे वो हमेशा जिएगा, हमेशा जिएगा। तुम्हें दे दी उसने है खास निशानी, मेरे मोमनो ये है लंबी कहानी, लंबी कहानी। बदन की ग़िज़ा है ये रूह की शिफा भी, ला 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 ला। बदन की ग़िज़ा है ये रूह की शिफा भी, हकीकत में मेरी है अब्दी बका भी, अब्दी बका भी। दोहराते ही रहना ये याद पुरानी, मेरे मोमनो ये है लंबी कहानी, ये जीवन की रोटी, ये जीवन का पानी, मेरे मोमनो ये है लंबी कहानी, ये जीवन की रोटी, ये जीवन का पानी, मेरे मोमनो ये है लंबी कहानी, लंबी कहानी। जी मुनीर साहब, अभी जो आपका गीत चला बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी आवाज, बड़ी खूबसूरत आवाज में, और हमारे नाज़रीन को यकीनन ये बहुत पसंद आया होगा।
तो आपसे इसी के हवाले से एक तो ये सवाल करना है कि जब आप ये यूनुस वरियाम साहब का कलाम पेश करते हैं तो आप इनकी शायरी की डेप्थ को महसूस करते हैं यकीनन, क्योंकि आपकी आवाज से महसूस हो रहा है, आपके गाने के स्टाइल से, कि आप उस डेप्थ को महसूस करते हैं, उस गहराई को। तो आप इस बारे में कुछ हमें इनके बारे में बताएं और कुछ इनकी शायरी के बारे में, कि जब आप इनकी शायरी को आप चूज करते हैं अपनी गाना बनाने के लिए या अपनी धुन बनाने के लिए, तो उसमें आपको कोई मुश्किल पेश आती है या आप बड़े आराम से या बड़े तरीके से उसको आप एक गाने की सूरत इख्तियार कर लेते हैं उसकी? जी। असल में ना मरियाम साहब, क्योंकि हम एक यूथ की शक्ल में भी इकट्ठे रहे हैं सेंट मेरीज में ना, क्योंकि ये शायर बड़े अच्छे मतलब सादा लफ्जों में लिखने वाले हैं जो जल्दी से समझ आ जाए गीत की और गजल की। तो इनकी जो मैंने एक कंपोजिशन की है, इनकी एक गजल अभी थोड़ी देर के बाद वो मैंने शामिल किया होगा इस प्रोग्राम में, अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर सुनाऊंगा। बहुत खूबसूरत लिखते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। विक्टोरिया मैडम ने जो कहा है इससे कोई चीज ऐसी नहीं है कि मैं ये कह दूं कि इन्होंने ये अच्छा नहीं लिखते या कुछ नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लिखते हैं और दोस्त को बहुत गहराई है बिल्कुल इनकी शायरी में, बहुत और गहराई है। सादा एकदम लफ्जों में समझ आ जाती है ना, कि बिल्कुल। कोई ऐसे मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते जो सुनने वाले को मुश्किल लगते। तो बहुत अच्छी है जी ये। बेसिकली मेरी स्ट्रेटजी होती है कि उस शायरी का या उस तहरीर का क्या फायदा अगर कारी जो है या पढ़ने वाला जो है वो डिक्शनरी लेके लोगों के पीछे फिरे कि ये लिखा क्या है, ये बात है। क्योंकि मेरी अपनी ये बिल्कुल। थॉट है। इस सिलसिले में आपकी एक नजर एक मेरे पास एक तहरीर मौजूद है, मैं अपने नाज़रीन के लिए पेश करना चाहती हूँ। बहुत ही आसान, बहुत सादा और बहुत खूबसूरत और बड़े सुलझे हुए अल्फाज के साथ। कोई उलझे गर मुझसे मना लेता हूँ, मैं जी तो जी, दुश्मन को भी सीने से लगा सीने से लेता लगा हूँ। लेता हूँ। मेरा मसलक नहीं सिखलाता बैर किसी से, मैं समंदर हूँ हर बात छुपा लेता हूँ। कोई मेरे मन में उतर कर तो देखे, कोई रूठे जो मुझसे तो मना लेता हूँ। ना, मैं कलंदर हूँ किसी से, मुझे क्या लेना, मुझे क्या लेना। आप लपा हो के भी हर जख्म छुपा लेता हूँ। क्या बात। बहुत क्योंकि इसमें वेरी देखे ना, एंड वेरी डीप, बहुत समंदर बहुत का गहराई। काम है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत समंदर का खूबसूरत। काम है कि वो जो भी हो, वो अच्छा है बुरा वो सब कुछ छुपा जाता है। बड़ी बात। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत शायरी है, बहुत सादी और बहुत गहरी। मैडम ने जैसे कहा कि जी मुझे जो भी कोई कहता है कहता रहे, जी मैं बिल्कुल, ये करता मैंने इसीलिए सुनता उनकी बात सुनता सुन के मैं ही मैंने सबकी हूँ। मुझे ये शायरी याद आई आपकी। जी, थैंक मैं यू सो सुनता मच। सबकी हूँ, जी करता अपने मन की हूँ। अच्छा, आप ये जो कहते हैं कि एक मजामती शायरी, ये भी गालबन करते होंगे, तो वो कुछ अनायत कीजिएगा कि हमारे नादरिन वो भी सुने, फिर हम आपकी गजल जो है सेकुलर वो सुनते हैं इसके बाद। जी। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस मिट्टी में रहता हूँ, जिस मिट्टी का बना हूँ, उन लोगों की नुमाइंदगी करूँ, उन लोगों की ज़ुबान बोलूँ जो मुझे समझ आती है। तो उसी वाले से मैंने ये एक गज़ल लिखी है कि भुੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਲੋਕ, ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਣਜਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, प्यार दे हथों हारे लोग। वाह वाह, ना खूबसूरत। बहुत जी ते खूबसूरत। तू की जाने एमसन साहब, तू जी की जी। जाने सिर धियां दे हाँ, कद तक नंगे रहने ने, वाह वाह। तू की जाने सिर धियां दे कद तक नंगे रहने ने, कद तक मरदे रहणगे थे किस्तां वाले माड़े लोग। ते धी माड़े दी मैडम विक्टोरिया साहबा सर देखिएगा कि धी माड़े दी बूहे पिछों मुंह कट के जे वेख लवे, धी माड़े दी बूहे पिछों ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਣਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਤਗੜੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਗੜੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਤਗੜੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਲੋਕ। देखिएगा जरा मौके की मुनासबत से है कि मेरे शहर के लोगों ਨੂੰ ਜੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, वाह। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ,
ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਕਰਨ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਘਿਓ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਕਰਨ ਜ਼ਖੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਆ। बहुत खूब प्रकाश जी, बहुत खूब जी। ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੱਗਣ ਕਿੰਜ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕ। वाह ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਯੂਨਸ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੱਗਣ ਕਿੰਜ ਕਿਨਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਇਸਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਸਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਇਸਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਇਸਤਾਂ ਦੇ ਰਖੋ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਵੰਜਾਰੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕ। वाह वाह। हाँ जी। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਰੱਬਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੁੱਕਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕਣਗੇ। वाह वाह वाह। जी, हाँ जी। तो अभी हम इनकी एक सेकुलर गजल है जो जी मनीष शहजाद साहब ने गाई है, वो सुन लेते हैं हम। जी मनीष साहब, आपकी गजल गाई हुई। तेरा मुस्कुराते रहना मुझे याद रहेगा। तेरा मुस्कुराते रहना मुझे याद रहेगा। तेरा मुस्कुराते रहना मुझे याद रहेगा। चुप रहना कुछ न कहना, चुप रहना कुछ न कहना मुझे याद रहेगा। तेरा मुस्कुराते रहना मुझे याद रहेगा। सबरों के जहान की तू साथ ले गई। सबरों के जहान की तू साथ ले गई। बादल गमों के सारे बरसात दे गई, बरसात दे गई। मुझको वो आंसुओं का समा याद रहेगा। चुप रहना कुछ न कहना, चुप रहना कुछ न कहना मुझे याद रहेगा। तेरा मुस्कुराते रहना मुझे याद रहेगा। एक शहर तूने अपना अलग से बसा लिया। एक शहर तूने अपना अलग से बसा लिया।
खामोश रत जगों में घरों दा सजा लिया, घरों दा सजा लिया। तेरे घर में बरपा मातम याद रहेगा, तेरे घर में बरपा मातम याद रहेगा। चुप रहना कुछ न कहना, चुप रहना कुछ न कहना, मुझे याद रहेगा। तेरा मुस्कुराते रहना मुझे याद रहेगा। खुशबू तेरे चमन की मेरे पास रह गई, खुशबू तेरे चमन की मेरे पास रह गई। मट्टी तेरे बदन की एहसास रह गई, एहसास रह गई। बचपन लहद खजाना मुझे याद रहेगा, बचपन लहद खजाना मुझे याद रहेगा। चुप रहना कुछ न कहना, चुप रहना कुछ न कहना, मुझे याद रहेगा। तेरा मुस्कुराते रहना मुझे याद रहेगा। तेरा मुस्कुराते रहना मुझे याद रहेगा। चुप रहना कुछ न कहना, चुप रहना कुछ न कहना, मुझे याद रहेगा। तेरा मुस्कुराते रहना मुझे याद रहेगा। जी मुनीर साहब, बहुत खूबसूरत गजल गाई आपने, और कलाम तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत अल्फाज के साथ, बहुत ज्यादा एहसास, खूबसूरत एहसासात का कलाम। हाजी, मैं तो, समझता हूं खूबसूरत सुनने वाले कान होने चाहिए और दिल होना चाहिए। बस बिल्कुल बिल्कुल, हमारे नाज़रीन ने इसको बड़े गौर से सुना होगा और बड़ा इसको महसूस किया होगा, क्योंकि ये आवाज के साथ साथ जो अल्फाज थे वो भी बड़े हाँ खूबसूरत जी, थे। कुछ जी नाजरीन जो देख रहे हैं उन्होंने मनीर साहब की बड़ी तारीफ की है, जिसमें योवेल भट्टी साहब हैं, गालबन इनके दोस्त भी हैं, और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है ये शायद कनाडा से है इनका ताल्लुक, तो वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा देख रहे हैं। जी हमीद साहब, आप कैसे ये मौसीकी को देख रहे हैं? और काफी हार्ड इसीलिए है, जैसे कि एस्टर ने कहा था कि पुलिस तो हर वक्त जो, और आप जिस ओहदे पे थे, और वो बड़ा ख्याल रखना क्या हो रहा है क्या बहुत, नहीं, जी आला ओहदा तो और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ। जिम्मेदारी ठीक है। के, और फिर गजल को पसंद करना, मौसीकी को, शायर को करना, क्या ये जबरदस्ती का तो सौदा नहीं था कि वरियाम साहब के साथ आपका इस हवाले से भी प्यार था कि शायर बड़े खूबसूरत हैं और बड़ी अच्छी शायरी करते हैं? जी असल में बात ये है शमस साहब कि मैंने आपसे पहले भी बताया, पहले भी आपको बताया है कि ये गजल तो अपनी जगह है, ये इनकी अपनी जात भी तो एक अनमोल है ना। मैंने वही आपसे किया कि ये बजाते खुद इज ए जेंटलमैन,
तो जब ये किसी बंदे के पास बैठते हैं या इनके पास आता है, तो उसको ये गर्विदा ही इस बात से करते हैं कि या तो वो गजल सुना देंगे या कोई गीत इनका लिखा हुआ सुनाए, तो ऑटोमेटिक हर बंदे की उन्स होती है कि इनके पास बैठूं और इनको सुनूं। आप जानते हैं कि जैसे मेरी बेटी है एडवोकेट नादिया हमीद या गॉस्पल सिंगर है अरूज हमीद, ये दोनों इसकी फैन है यूनुस साहब की। यूनुस साहब ने आते ही सबसे पहले बच्चे इधर आओ, चाह शायद तो सब प्यानी है, ठीक है, पहले मेरी गजल सुनो। जोली भी हैं, अच्छे भी हैं, हमारे छोटे भाइयों की तरह, लेकिन ही इज ए वेरी जेंटलमैन। मैं इतना सिर्फ जानता हूँ कि अगर इनमें जेंटलपन है, इनकी काबिलियत पे है, इनके प्यार से है, तो इनकी पूरी फैमिली के ये नेचर है। तो हमारे साथ विक्टोरिया पैट्रिक साहबा हैं। जी विक्टोरिया साहबा, जी बिल्कुल। विक्टोरिया साहबा, आपसे जो सवाल यूनुस रियान साहब की शायरी को लेके है, वो ये कि जब हम इनकी शायरी सुन रहे हैं और अभी हम पढ़ भी रहे हैं और कुछ मैंने भी पढ़ा, कुछ ज़रा आपने सुना भी है, तो हमें हर चीज में, हर लफ्ज के अंदर और हर लाइन में एक इंसानी फीलिंग महसूस हो रही है, जो कि बहुत ही आला दर्जे की अक्कासी करती है, जो कि दिलों को छू भी रही है। मैडम, मैं चाहूंगा कि मैडम साहबा के, विक्टोरिया साहबा के बात करने से पहले मैं एक उर्दू की जो गजल है वो आप लोगों को पेश कर दूं, ताकि वो उर्दू के हवाले से भी कुछ बात करना चाहें। जी जरूर जरूर। कि दुख छुपते नहीं छुपाने से, दुख छुपते छुपाने से, याद आती है याद आने से। देखिएगा, रूठ जाने से कुछ नहीं होता, रूठ जाने से कुछ नहीं होता, फर्क पड़ता नहीं मनाने से, और अपने हाथों की सब लकीरों से, अपने हाथों की सब लकीरों से ढूंढता हूँ तुम्हें खजाने से। तो पास होते थे रोज लड़ते थे, पास होते थे रोज लड़ते थे, जख्म लगते हैं दूर जाने से। पास्टर, कुछ प्रॉब्लम है तो हम गीत है तो वो सुन लिया जाए, गॉस्पल गीत है। दर्द सीने में सारे जहाँ के लिए, कलवरी पे जलाए वफा के दिए। दर्द सीने में सारे जहाँ के लिए, कलवरी पे जलाए वफा के दिए। दर्द सीने में सारे जहाँ के लिए। आखिरी सांस तक डग मगाया नहीं, किए अपने पे वो तिल मिलाया नहीं। आखिरी सांस तक डग मगाया नहीं, किए अपने पे वो तिल मिलाया नहीं। सच कहता रहा वो हमारे लिए, कलवरी पे जलाए वफा के दिए। दर्द सीने में सारे जहाँ के लिए, कलवरी पे जलाए वफा के दिए। दर्द सीने में सारे जहाँ के लिए। जालिमों के जुल्म हद से बढ़ते गए, खाए कोड़े तमाचे वो फिर भी कहे।
जालिमों के जुल्म हद से बढ़ते गए, खाए कोड़े तमाचे वो फिर भी कहे, माफ कर बाप इनको हमारे लिए, कलवरी पे जलाए वफा के दिए, दर्द सीने में सारे जहां के लिए, कलवरी पे जलाए वफा के दिए, दर्द सीने में सारे जहां के लिए। ताज कांटों का सर पे सजाया गया, भाला पसली में उसके लगाया गया। ताज कांटों का सर पे सजाया गया, भाला पसली में उसके लगाया गया। कील ठुकवाए उसने हमारे लिए, कलवरी पे जलाए वफा के दिए, दर्द सीने में सारे जहां के लिए, कलवरी पे जलाए वफा के दिए, दर्द सीने में सारे जहां के लिए, कलवरी पे जलाए वफा के दिए, दर्द सीने में सारे जहां के लिए। यूनुस वरियाम साहब, अभी सुन रहे थे आपका एक हम गीत बहुत खूबसूरत, तो मैं चाह रहा हूं कि आप कुछ अपनी पंजाबी शायरी से। मैं उर्दू की एक गजल गा रहा ठीक। था। मैंने तेरा ख्याल रखा है, मैंने तेरा ख्याल रखा है, इसलिए दिल संभाल रखा है, और तेरी यादें समेटने के लिए, तेरी यादें समेटने के लिए, तेरी यादें समेटने के लिए, तेरा तोहफा संभाल रखा है। जी, कुछ नाज़रीन प्रॉब्लम भी है नेट में, जिसकी वजह से कुछ डिस्टरबेंस है। तो यूनुस वरियाम साहब, आपकी आवाज़ जो है आपके नेट में कुछ प्रॉब्लम हुआ चाहता है, हम फिर आपके साथ दोबारा आएंगे। तो एस्टर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप आज के प्रोग्राम की वैल्यूएट आज के प्रोग्राम को करें, तो हम नाज़रीन से इजाज़त लें और फिर नेक्स्ट जो है वो हाजिर होंगे इसी शेर और नगमा के साथ। जी जी एस्टर। जी शुक्रिया दोबारा आपका बहुत बहुत। प्रोग्राम के हवाले से तो यही कि आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत खूबसूरत शायरी सुनने को मिली है, बहुत खूबसूरत आवाज में मुनीर शहजाद साहब ने गीत और गजल दोनों गाए हैं। बड़े मेरे ख्याल में हमारे नाजरीन को भी बहुत पसंद आए होंगे। फिर इसके अलावा विक्टोरिया पैट्रिक साहिबा जो है, उनके ख्यालात सुन के जो है वो जरूर हमारे नाजरीन जो है वो जरूर महसूस हुए होंगे। और इसके अलावा हमीद फिरोज साहब जो हैं, उन्होंने अपने जो है एक लाइक ही बिजी स्केड्यूल में से टाइम हमारे लिए निकाला और वरियाम साहब के मुतालिक उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। और इसके अलावा जो हमारे मेहमान शायर हैं यूनुस वरियाम, उन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम भी पेश किया, बहुत खूबसूरत बातें की। और यकीनन शायरी तो आपको पता है कि इट्स द लैंग्वेज that is you could say that's the expression of humanity। ये तो पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत की एक ज़बान है जो कि हर जगह इस्तेमाल होती है और हर इंसान इसको समझता है। तो उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए बहुत एक you could say a source of entertainment रहा होगा। और जाते जाते मैं ज़रूर एक गज़ल है मेरे पास यूनुस वरियाम साहब की, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी सबके लिए। तेरा मुस्कुराते रहना मुझे याद रहेगा, चुप रहना कुछ ना कहना मुझे याद रहेगा, सब रौनकें जहां की तो साथ ले गई, बादल गमों के सारे बरसात दे गई, मुझको वो आंसुओं का समा याद रहेगा, एक शहर तूने अपना अलग से बसा लिया, खामोश रत जगहों में घरौंदा सजा लिया,
तेरे घर में बरपा मातम मुझे याद रहेगा। खुशबू तेरे चमन की मेरे पास रह गई, मट्टी तेरे बदन की एहसास रह गई। बचपन लहदे खजाना मुझे याद रहेगा। बहुत ही खूबसूरत गजल है, बहुत प्यारे अल्फाज के साथ, बहुत सादा अल्फाज के साथ। इसके अलावा हमारे जितने मेहमान आज हमारे साथ थे उन सबका शुक्रिया है। इसके अलावा सबसे बढ़ के आपका शुक्रिया है कि आप भी अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाल के इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स करते हैं और अपनी जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज अरेंज करते हैं। मैं इंस्टेंट टेलीविजन नेटवर्क की भी शुक्रगुजार हूँ कि वो इतने प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं और इसमें, और उनकी सारी टीम को मैं इसमें मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो ओवर टू यू नाउ। तो नाज़रीन, ये भी आपको कहता चलूं कि जो NCN टीवी है उसकी ये कोशिश होती है कि आपके हर किस्म के मराद है कि जो एक बड़ी एज के लिए, नौजवानों के लिए, मजहबी और ये सारे इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं इंटरटेन के, रूहानियत के लिहाज से प्रोग्राम पेश किए जाएं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सब्सक्राइब जो हमारा चैनल है न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो वरियाम साहब, आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम इजाज़त चाहें लोगों से। आप क्या कहना चाहेंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी सर जी, एक तो माजरत, ये कुछ नेट प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, तो दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं और ये नेट का मसला कहीं ना कहीं रहता है। तो एक तो मैं चमन साहब आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने इस काबिल समझा। हालांकि मैं तो हमेशा तिफले मकतब रहा हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ सकूं। मैं तो बड़ा कहता है जी मैं सब कुछ हूँ, या वो खुद बेवकूफ होता है या खुद बेवकूफ बना रहा होता है। ठीक है, मैं हमेशा तब तक जो है वो पिछले में हूँ जब तक मेरे वक्त तक ये सीखना है। पर मैं जमाने से क्या हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ। हमेशा कोशिश होती है कि मैंने ये मैडम विक्टोरिया की मेरी कई दफ़ा इनसे डिस्कस होती है, तो कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो मतलब कहते हैं जी सीनियर सीनियर सीनियर। सीनियरिटी हर बंदे की अपनी जगह है, लेकिन खुदारा कुछ से आने दें। अगर हम किसी बच्चे को उंगली के चलना नहीं सिखाएंगे तो वो कभी भी सीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि मैं जब भी कोई प्रोग्राम करता हूँ, वो टीवी का हो या रेडियो का हो या स्टेज शो हो, मैं कोशिश करता हूँ जहाँ पे 10 सीनियर लोग हैं वहाँ मैं कोई 1-2 जूनियर जरूर लेके आता हूँ। वो आज का जूनियर कल का सीनियर होगा। मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा एक प्लेटफॉर्म पे मुझे पहले तो कुछ सीनियर लोग हमें नज़दीक नहीं थे आने देते, तो उन्होंने मुझे टाउन हॉल में एक प्रोग्राम में कह दिया कि जी आप कुछ बोले, तो मैंने कुछ 2-4 लाइनें कही थी कि तुसी साडे वड वडेरे साडे ते इतबार करो, तुसी साडे वड वडेरे साडे ते इतबार करो, ते कल नू तुसां टुर जाना है पिछली लाइन तैयार करो, ते रोंदे वेखे अज तक साडे वड्डियां ने कुछ छड्डिया नहीं, ते ਉਹਨਾਂ ਹੱਥੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖੈਰ ਸਗਾਲੀ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 40 ਵਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖੇਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਨਗਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। खुदा का शुक्र है कि पहला सफरनामा जरा किताबी शक्ल च मैं मालक हूँ, तो दूसरा सफरनामा मेरा जन्नत की हुरें
ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੜ ਫੜੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਨਵਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਾਹਿਬਾ। ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਐਸਰ ਸਾਹਿਬਾ का ਆਪਣੇ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ भी चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। ये सीनियर जूनियर एक अरसा मुझे भी हो गया, लेकिन मैंने कभी इस तरह की ग्रुप बंदियां या इस तरह का नहीं देखा। यूनुस वरियाम साहब, अक्सर आपके साथ भी बात होती है, अक्सर मैंने देखा है मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, लेकिन नाज़रीन मैंने कभी आज तक यूनुस वरियाम साहब को ये नहीं देखा कि ये किसी की मुखालफत कर रहे हैं, कोई ग्रुप अलग बना रहे हैं। ये ही एक बहुत अच्छी बात है। एक शायर जो है एक अमीन होता है, वो एक पैगाम देता है लोगों को, और यकजहती का पैगाम अच्छा एक मैसेज आगे कर रहा होता है। तो हम सबको इसी तरह अपनाना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम कोई मुकाम हासिल करें। ये नहीं कि आप कुछ किसी को नहीं समझते। कल के बच्चे और बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वो जैसे किसी सीनियर को पछाड़ के आगे चले जाएंगे, तो इस तरह की बुरी अच्छी बातें नहीं हैं। तो इन अल्फाज के साथ हम इजाज़त लेंगे कि यकीनन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। टेक केयर, और इजाज़त चाहेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।